बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आपके एबीएसटी पेपर फर्स्ट में कॉरपोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और इस पेपर में जो आज आप अपना टॉपिक है डिस्कशन का वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन। तो ये एक जो आपका सिलेबस है उसके एक सेक्शन में ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का दो चैप्टर टॉपिक दिए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपके प्रैक्टिकल टॉपिक हैं और आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी इनमें से आता है। तो ये ख्याति का जो मूल्यांकन है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसके ऊपर अपना ये नया चैप्टर शुरू हुआ है। और इस टॉपिक में आपने ख्याति के बारे में सुना होगा, गुडविल शब्द को कई बार आपने सुना है। तो गुडविल क्या है और गुडविल की आवश्यकता कब इसके वैल्यूएशन की पड़ती है और गुडविल के कौन कौन से तरीके हैं जिससे गुडविल का वैल्यूएशन किया जाए। तो विद्यार्थियों, गुडविल के बारे में, ख्याति के बारे में मैं आपको बता दूं कि ख्याति क्या है कि एक आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को व्यवसाय में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए आकर्षित करती है। दैट इज गुडविल, उसे ख्याति कहा गया है। ये एक अदृश्य शक्ति है, इंटेंजिबल असेट, अदृश्य संपत्ति है, इंटेंजिबल असेट्स। यानी कि ख्याति को अपन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन इसको महसूस किया जा सकता है। जैसे कुछ संपत्तियां टेंजिबल होती हैं, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, जिसको आप छू सकते हो, वो टेंजिबल है। और गुडविल जो है वो भी असेट्स है, लेकिन आप उसको, अदृश्य है, इंटेंजिबल है, उसको आप महसूस कर सकते हैं। जैसे ही भविष्य में अगर आपके लाभ बढ़ रहे हैं, आपको अच्छा फायदा हो रहा है, इसका मतलब आपके व्यवसाय में ख्याति मौजूद है, गुडविल का एग्जिस्टेंस है। गुडविल क्या है कि खरीदी भी जा सकती है और गुडविल सेल्फ जनरेट भी हो सकती है बिजनेस के अंतर्गत। और गुडविल के मूल्यांकन के बहुत से मेथड्स हैं। तो गुडविल जो है, ख्याति, इसके ऊपर आज अपना पहला ही लेक्चर है। तो कई बार थ्योरी का क्वेश्चन भी आ जाता है कि ख्याति किसे कहते हैं, ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व, ख्याति का मूल्यांकन आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये क्योंकि प्रारंभिक आज का पहला लेक्चर है अपने इस टॉपिक का, इसलिए मैं चाहूँगा कि आपको ख्याति के बारे में जो विचारधारा है, ख्याति का जो अर्थ क्या है, वास्तव में ख्याति होती क्या है, और इससे संबंधित जो बातें हैं उनके बारे में मैं आपके साथ विचार विमर्श करना चाहता हूं और कुछ बातें इस ख्याति से संबंधित मैं आपको बताना चाहता हूं। तो ख्याति शब्द अर्थ सामान्यतः कीर्ति व यश से लिया जाता है। जहां व्यवसाय के संदर्भ में ख्याति से अभिप्राय व्यवसाय से जुड़े प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्यक्तियों एवं संस्थाओं यथा ग्राहकों, लेनदारों, ऋणदाताओं, कर्मचारियों, सरकारी विभागों, अन्य व्यावसायिक संस्थाओं के साथ साथ व्यवसाय के बैंक, बीमा, संदेशवाहन, परिवहन आदि सेवा प्रदाताओं की दृष्टि से भी व्यावसायिक संस्था के लिए स्वप्रेरित, अनुकूल, सकारात्मक, सहयोगात्मक एवं उत्साहवर्धक रूप से है, जिसके कारण व्यवसाय संचालन में सुगमता तथा व्यावसायिक संस्था की लाभदायकता में वृद्धि होना अवश्यंभावी है। यानी कि गुडविल की वजह से जो है आपका जो व्यवसाय का संचालन है वो सुगमता से चलेगा और आपकी जो लाभदायकता है वो आपकी बढ़ेगी गुडविल की वजह से, ख्याति की वजह से। इस प्रकार व्यवसाय की ख्याति व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता में अभिवृद्धि करती है। जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है उसको ख्याति बढ़ाती है, आपके व्यवसाय की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाती है। ख्याति की उपस्थिति व्यवसाय की सुदृढ़ स्थिति की परिचालक है। अगर आपका व्यवसाय स्ट्रॉन्ग चल रहा है तो इसका मतलब आपके व्यवसाय की ख्याति है। ख्याति व्यवसाय की एक अत्यंत मूल्यवान संपत्ति है, वैल्यूएबल एसेट है।
यद्यपि ख्याति की विद्वानता व्यवसाय के उत्तरोत्तर विकास का विश्वास प्रकट करती है, फिर भी इस संपत्ति का न कोई भौतिक आकार है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है इसका, और न ही कोई स्वरूप है। अर्थात व्यवसाय की भौतिक संपत्तियों, जैसे मैंने आपको बताया कि आप फर्नीचर, वाहन, मशीनरी, भवन आदि संपत्ति को देख सकते हो, छू सकते हो, लेकिन ख्याति को देख और छू नहीं सकते। आदि के समान यह संपत्ति मूर्तवान, टेंजिबल नहीं है। इसी कारण ख्याति अमूर्तवान, अदृश्य संपत्ति, इनटेंजिबल असेट्स होते हुए भी अत्यंत मूल्यवान संपत्ति मानी जाती है। तो एक तो ख्याति के बारे में ये खास बात आ गई है कि गुडविल जो है वो एक व्यवसाय की क्या है, व्यवसाय की एक संपत्ति है। कौन सी संपत्ति है? अदृश्य संपत्ति है, इनटेंजिबल असेट्स है और मूल्यवान संपत्ति है। अगर व्यवसाय में विकास की दर दिन दुगनी रात चौगुनी हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो व्यवसाय है उसमें ख्याति मौजूद है। देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ गुडविल, जिसकी वजह से ही आपके व्यापार की लाभदायकता बढ़ रही है और आपका स्मूथ संचालन व्यवसाय का हो रहा है। अब जो ख्याति का अर्थ है इस पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं कि ख्याति की परिभाषा देना एक कठिन कार्य है। लॉर्ड मैकनॉटन ने कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यूज बनाम मुलर नामक मुकदमे में निर्णय देते समय इस विषय में अपने विचार व्यक्त किए थे। क्या विचार व्यक्त किए थे? उन्होंने कहा था कि ख्याति एक ऐसी वस्तु है जिसका वर्णन करना सरल है किंतु इसकी परिभाषा देना कठिन है। यह व्यवसाय के अच्छे नाम, प्रतिष्ठा एवं संबंधों से मिलने वाला लाभ है। यह एक आकर्षण शक्ति है, अट्रैक्टिव पावर है, जो ग्राहकों को व्यापारिक संस्था की वस्तुओं एवं सेवाओं को क्रय करने हेतु आकर्षित करती है, अपनी ओर खींच लाती है। यह उन वस्तुओं में से एक है जो एक जमे हुए पुराने व्यवसाय को प्रथम बार प्रारंभ हुए नए व्यवसाय से पृथक करती है। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो पुराना पहले से जमा हुआ बिजनेस है उसकी फंक्शनिंग को नए से अलग बताती है गुडविल की वजह से, क्योंकि वो जमा हुआ पहले से गुडविल है और नए बिजनेस वाले को उससे प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, टक्कर लेनी पड़ेगी। उसकी गुडविल की वजह से उसको बहुत जोर आएगा एक नए व्यवसाय करने वाले को। ख्याति विभिन्न प्रकार के घटकों के सम्मिश्रण से बनती है। विभिन्न व्यवसायों में और एक ही व्यवसाय के विभिन्न व्यापारों में इसका मिश्रण पृथक पृथक होता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति के जीवन के आनंदमय क्षणों को मूर्त रूप में देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है, उसी प्रकार व्यवसाय की जो ख्याति है को भी मूर्त रूप में नहीं देखा जा सकता, अपितु व्यापार की लाभार्जन क्षमता के आधार पर उसका अनुभव किया जा सकता है। जॉनसन के अनुसार ख्याति एक अस्पष्ट शब्द है जो व्यवसाय की ऐसी संपत्ति है जो व्यवसाय की संपत्तियों एवं व्यवसाय से जुड़े अप्रत्यक्ष घटकों के कारण उत्पन्न होती है। उदाहरण जैसे एग्जाम्पल मैं आपको एक दूं कि ख्याति की उत्पत्ति व्यवसाय की उत्तम प्रतिष्ठा के कारण, उत्तम प्रतिष्ठा, बेस्ट जो उनकी रेपुटेशन है या अन्य विशेषताओं के कारण औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट्स से अधिक लाभ अर्जन करने के कारण होती है। यानी कि जो सामान्य लाभ हैं, एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभ हैं, उससे भी ज़्यादा लाभ कमाने की क्षमता प्रदान करती है क्या? गुडविल, ख्याति। ये ख्याति का एक अदृश्य शक्ति है जो मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट्स से आपको प्रॉफिट, आपको लाभ कमा करके देती है व्यवसाय के अंदर अगर आपके ख्याति है तो। विभिन्न विद्वानों का मत है कि एक व्यवसाय की औसत या सामान्य लाभ से अधिक लाभ अर्जन क्षमता ही व्यवसाय में ख्याति की विद्वानता की सर्वाधिक स्वीकार योग्य साक्ष्य, एविडेंस है। नॉर्मल प्रॉफिट से अगर ज़्यादा प्रॉफिट कमाए जा रहे हैं इसका मतलब उस व्यवसाय के अंदर ख्याति है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि जिन व्यवसायों में हानि हो रही है या सामान्य से कम लाभ प्राप्त हो रहे हैं उस व्यवसाय में ख्याति नहीं होती है। देयर इज लैक ऑफ एब्सेंस ऑफ गुडविल इज देयर। वस्तुतः सामान्य लाभ से अधिक लाभ ही ख्याति रूपी मूल्यवान संपत्ति के जनक हैं। मोरिसे ने भी ख्याति को एक फर्म के आशातीत अधिलाभों का वर्तमान मूल्य माना है।
प्रोफेसर शुक्ला एवं गरिवाल के शब्दों में ख्याति को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि ख्याति एक व्यापार ग्रह की कीर्ति व यश का वह मूल्य है जिसका निर्धारण उसी प्रकार के अन्य व्यापार ग्रहों द्वारा अर्जित लाभों के औसत स्तर से अधिक लाभ कमाने की आशा में किया जाता है। तो ये आपके ख्याति की कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं कि ख्याति गुडविल किसे कहते हैं और गुडविल किसे आप डिफाइन किस तरह से करते हैं। विभिन्न विद्वानों जो परिभाषा अपने विचार व्यक्त किए वो मैंने आपको बताए। अब बात आती है कि ख्याति की विशेषताएं, डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ गुडविल। क्या क्या विशेषता होती है ख्याति की। ख्याति व्यवसाय की अन्य समस्त संपत्तियों से भिन्न है क्योंकि यह व्यवसाय की आय अर्जन शक्ति है। ख्याति को अन्य संपत्तियों से भिन्न करने वाले कुछ घटक हैं। जो अन्य संपत्तियां हैं, एसेट्स हैं, उससे ख्याति किस प्रकार भिन्न है। देखिए, पॉइंट नंबर 1, यह व्यवसाय की समस्त भौतिक संपत्तियों के ऊपर एक अभौतिक संपत्ति मूल्य को प्रदर्शित करती है। यानी कि जो भौतिक संपत्तियों का मूल्य है, उन संपत्तियों से अधिक के अगर कोई संपत्ति की वैल्यू जाती है तो वो गुडविल की वजह से जाती है। दूसरा पॉइंट, यह व्यवसाय से पृथक अस्तित्व नहीं रख सकती, अतः इसे अन्य संपत्तियों के समान अलग से विक्रय नहीं किया जा सकता। सभी संपत्तियों के साथ ही इसको विक्रय किया जाएगा, अलग से गुडविल को विक्रय नहीं किया जा सकता। ख्याति का मूल्य ज्ञात करना कठिन है क्योंकि व्यवसाय के आंतरिक व बाह्य घटकों के कारण इसका मूल्य दिन प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है। देयर इज फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ गुडविल। जो ख्याति का मूल्य है वो घटता बढ़ता रहता है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। ख्याति का मूल्य और इसकी विद्वानता की जांच करना बहुत कुछ मूल्यांकनकर्ता के व्यक्तिनिष्ठ अनुमानों पर निर्भर करता है। इंडिविजुअल जो है वो कौन से अनुमानों के आधार पर, अपने अनुभव के आधार के ऊपर इसकी जो विचार करता है, जो मूल्य निकालता है, वो मूल्यांकनकर्ता की व्यक्तिनिष्ठ अनुमानों पर निर्भर करती है कि किस प्रकार से उसका वैल्यूएशन करता है। अमूर्त संपत्तियों में मुख्यतः निम्न संपत्तियां शामिल की जाती हैं। जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं उनमें आपकी जो संपत्तियां हैं, अमूर्त संपत्तियों को मुख्यतः मैं आपको नाम बताऊं, ग्राहकों की सूची है, विकास व्यय है, गुप्त विधियां और फार्मूले हैं, कॉपीराइट है, विशेषाधिकार है, संगठन लागतें हैं, ट्रेडमार्क है, व्यापारिक नाम और ब्रांड है, पेटेंट है, लाइसेंस है, ख्याति, विशिष्ट आय अर्जन शक्ति जिसको कहा जा सकता है। तो इस प्रकार ख्याति एक विशिष्ट प्रकार की एक महत्वपूर्ण अमूर्त संपत्ति है, इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स है, अदृश्य संपत्ति है। अब बात आती है कि ख्याति के प्रकार, टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल जो है दो प्रकार की होती है। एक तो होती है क्रय की गई ख्याति, परचेज गुडविल, और दूसरी होती है स्वजनित या बिना क्रय की ख्याति, सेल्फ जनरेटेड और नॉन परचेज गुडविल। अब देखिए, क्रय की गई जो गुडविल है वो क्या है। परचेज गुडविल, क्रय की गई ख्याति तब उत्पन्न होती है जब किसी संस्था द्वारा अन्य व्यावसायिक संस्था के चालू व्यवसाय को क्रय किया जाता है और क्रय प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई राशि प्राप्त की गई पृथक रूप में पहचान योग्य शुद्ध संपत्तियों के मूल्य से अधिक होती है। यह किसी चालू व्यवसाय के क्रय के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से पैदा नहीं की जा सकती क्योंकि अकेली ख्याति को पृथक से क्रय नहीं किया जा सकता है। लेखांकन प्रणाली में क्रय की गई ख्याति को ज्ञात करने एवं लेखांकन करने की सर्वमान्य विधि है। इसलिए ख्याति को क्रेता व्यवसाय की लेखा पुस्तकों में व्यवसाय क्रय करने के बदले में दिए गए अधिक क्रय मूल्य के संदर्भ में ही स्थान दिया जाना चाहिए। अब भारतीय लेखा मानक 14 के अनुसार क्रय किए गए व्यवसाय की शुद्ध संपत्तियों से जितना अधिक किसी चालू व्यवसाय को क्रय करने के लिए दिया जाता है वह अधिक ख्याति का मूल्य होगा। इस लेखा मानक के अनुसार क्रय की प्रकृति का व्यवसाय एकीकरण होने पर ख्याति को लेखा पुस्तकों में संपत्ति के रूप में दर्शाया जाना चाहिए यदि उसके लिए भुगतान किया गया है तो। अब बात आती है तो क्रय की गई ख्याति है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सैलेंट फीचर्स ऑफ परचेज गुडविल। यह चालू व्यवसाय अधिग्रहण पर ही उत्पन्न होती है। यह चालू व्यवसाय की पृथक से पहचान रखने वाली
संपत्तियों के मूल्य से ऊपर किए गए क्रय प्रतिफल भुगतान व्यवहार द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ख्याति के लिए दिया गया मूल्य भविष्य के लाभों के प्रति क्रेता की लाभ अर्जन प्रत्याशा पर निर्भर करता है। वित्तीय विवरणों में इसे संपत्ति के रूप में दर्शाया जाता है। अब बात आती है आपकी स्वजनित या बिना क्रय की गई ख्याति, सेल्फ जनरेटेड और नॉन परचेज गुडविल। ये क्या होती है? व्यवसाय की विशिष्ट सकारात्मक परिस्थितियों के कारण यह स्वतः उत्पन्न होती है और स्वजनित ख्याति से संबंधित धारणा है कि यह तब उत्पन्न होती है जब वर्षों बाद व्यवसाय स्वयं अपनी ख्याति प्राप्त कर लेता है। इसकी जो कुछ विशेषताएं हैं वो क्या हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल की, यह व्यवसाय की अनुकूल आंतरिक परिस्थितियों से उत्पन्न होती है। फेवरेबल कंडीशंस जो व्यापार में चली उससे ये गुडविल का निर्माण हुआ और इस प्रकार की ख्याति की लागत स्थापित नहीं की जा सकती। इस ख्याति का मूल्यांकन मूल्यांकनकर्ता के व्यक्तिनिष्ठ मूल्यांकन पर निर्भर करता है। यह क्रय प्रतिफल के शुद्ध संपत्तियों पर आधिक्य के रूप में नहीं होती है। इसे वित्तीय विवरणों में संपत्ति के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है। तो आज के इस लेक्चर में मैंने जो आपको बात बताई है वो ये है कि ख्याति के बारे में बताया कि ख्याति किसे कहते हैं, गुडविल किसे कहते हैं, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं और ये कितने प्रकार की होती है। आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।